मार्च का महीना, जब उत्तर भारत में आगरा, मथुरा और भरतपुर के आसपास के जाट संगठित होकर राजाराम जाट के नेतृत्व में सिकंदरा में अकबर का, मुगल शासक अकबर का जो मकबरा बना हुआ था उस पर धावा बोल देते हैं और अकबर के मकबरे को खोदा जाता है, उनकी हड्डियों को निकाला जाता है, घसीटा जाता है और फिर आग लगा दी जाती है। एक इतिहासकार मनुची, निकोलो मनुची, जो इटली का यात्री था, मुगल दरबार में जिसने काम किया और भारत में रहते हुए वर्तमान जो चेन्नई है, तमिलनाडु में आता है, वहां पर उसकी मृत्यु हुई। उसके द्वारा इतिहास लिखा गया है स्टोरिया दो मोगोर। मनुची भी जैसा लिखता है कि अकबर के मकबरे के जो कांसे के दरवाजे थे उनको तोड़ दिया गया और वहां सोने, चांदी और अन्य जो आभूषण लगे हुए थे उनको उखाड़ दिया गया। तो सवाल यह है कि 1688 ईस्वी में गड़े मुर्दे क्यों उखाड़े गए? अकबर के मकबरे को क्यों खोदा गया? उनकी हड्डियों को निकालकर जलाया क्यों गया? क्या इसके पीछे के जो कारण थे वो आर्थिक थे या फिर धार्मिक थे या फिर राजनीतिक कारण थे? इस संपूर्ण विषय पर हम बात करेंगे। मैं रमन भारद्वाज, आइए शुरू करें। हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे तिलपत से। तिलपत जो वर्तमान में हरियाणा राज्य के फरीदाबाद जिले के अंतर्गत आता है। यही तिलपत में ही सन 1669 ईस्वी में मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में यहां के जाट संगठित हुए और उन्होंने गोकुला जाट के नेतृत्व में मुगलों के विरुद्ध विद्रोह किया। 1669 ईस्वी में मथुरा का जो मुगल फौजदार था अब्दुल नबी, उसको मार दिया गया। अब औरंगजेब को जब पता चला तो एक नया फौजदार भेजा गया, हसन अली, और हसन अली के नेतृत्व में फिर मुगलों ने जाटों के इस विद्रोह का दमन किया। 1670 ईस्वी में गोकुला जाट को पकड़ लिया गया, बेरहमी से उनकी हत्या कर दी गई। सोर्सेज जब पढ़ते हैं तो यह भी जानकारी मिलती है कि गोकुला जाट की हत्या करने से पहले उनको यह ऑफर दिया गया कि अगर तुम इस्लाम स्वीकार करते हो तो तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, लेकिन गोकुला जाट ने किसी भी शर्त पर इस्लाम स्वीकार करने से मना कर दिया, तो गोकुला जाट की हत्या कर दी गई। क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि ये जो उत्तर भारत के आगरा, मथुरा, भरतपुर और हरियाणा के ये जो जाट थे, ये औरंगजेब के शासनकाल में ही क्यों संगठित हुए? पहले तो ये कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे, खेती किया करते थे, खुद का भी पेट भरा करते थे और किसान दूसरों का भी पेट भरता है। यहां के इन जाट किसानों के द्वारा ना तो बाबर के शासनकाल में विद्रोह किया गया, ना हुमायूं, ना अकबर, ना जहांगीर, ना शाहजहां, लेकिन औरंगजेब के शासनकाल में ही क्यों विद्रोह किया गया? इसके कारण क्या थे? इसके अलग अलग कारण देखने को मिलते हैं। जहां आरंभ में यहां के कारण आर्थिक देखने को मिलते हैं कि इस क्षेत्र में जो लैंड रेवेन्यू था, भू राजस्व की जो दरें थी, उसकी वजह से एक तो किसान परेशान थे, साथ ही साथ यहां के जो मुगल सैनिक थे वो किसानों को आए दिन तंग किया करते थे, उनका शोषण किया करते थे। और इसके अतिरिक्त एक कारण और, जैसा राजस्थान की एक सरकारी किताब, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित राजस्थान का इतिहास, कला, साहित्य, संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, उसमें हमको यह जानकारी मिलती है कि यहां जो जाटों के संगठित होने के जो कारण थे और विद्रोह करने के जो कारण थे वो धार्मिक थे। तो सारा सब पढ़ने के बाद इतनी बात तो समझ में आती है कि जहां आरंभ में ये कारण आर्थिक रहे होंगे, आर्थिक रूप से किसानों का शोषण किया गया होगा, वहीं आगे चलकर कालांतर में ये कारण धार्मिक भी बन गए होंगे और धार्मिक के साथ साथ अब आगे चलकर राजनीतिक भी ये कारण उत्पन्न हुए होंगे। क्योंकि हम जानते हैं 1669 ईस्वी में औरंगजेब के द्वारा जजिया कर फिर से लागू कर दिया गया था। मुगल शासक अकबर ने जहां जजिया कर को समाप्त कर दिया था, वहीं औरंगजेब ने जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे टैक्स लिया जाता था, जिसको जजिया टैक्स कहा जाता था, उस जजिया कर को फिर से लागू कर दिया था, जिसकी वजह से जो गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, वो औरंगजेब से बहुत नाराज थे। तो ये तीनों कारण तो हमको समझ में आते हैं। अब खैर, गोकुला जाट की जब हत्या कर दी गई तो उसकी वजह से जाटों में अब बहुत ज्यादा रोष व्याप्त हो गया, बहुत गुस्सा था उनमें। एक तो आर्थिक शोषण हो रहा था, दूसरा आए दिन उनको तंग किया जाता था। अभी मैं एक घटना और बताऊंगा और फिर ये बात करेंगे ये जो वैक्यूम क्रिएट हुआ गोकुला जाट की हत्या के बाद में, इस वैक्यूम को किसने भरा और आगे चलकर अब जाटों ने किस प्रकार से विद्रोह किया और क्यों मुगल शासक अकबर की हड्डियों को निकाला गया और जला दिया गया। हत्या की वजह से एक तो नेतृत्व में ये वैक्यूम क्रिएट हो गया था, जाटों में बहुत अधिक गुस्सा था। अब जाटों का, यहां के जाटों का नेतृत्व कौन करे? तो इसके लिए हम चलते हैं एक गांव, भरतपुर में, राजस्थान का एक जिला है भरतपुर, और भरतपुर जिले में एक गांव आता है सिनसिनी गांव। इस सिनसिनी गांव के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था राजाराम जाट, और यहां के जाट सिनसिनवारी जाट कहलाते थे। राजाराम जाट ने इस वैक्यूम को भरा और यहां के जाटों का नेतृत्व किया, लेकिन यहां के सारे जाट उनको नेता स्वीकार कर लें, इसके पीछे एक घटना थी, और उस घटना के बाद से सर्वमान्य रूप से यहां के वो एक प्रमुख जाट नेता के रूप में उभर कर आए।
दरअसल यहां ये जो गांव है सिनसिनी गांव, इसी के उत्तर में कुछ मील की दूरी पर आऊ नामक एक गांव आता है। वहां पर एक सैन्य चौकी हुआ करती थी, सैन्य छावनी होती थी उस समय, और वहां का जो मुगल अधिकारी था वो था लाल बेग। उस लाल बेग की हत्या करने के बाद राजाराम जाट यहां जाटों के नेता बने। क्यों करी उसकी हत्या, इसके पीछे एक कारण है। जैसा हम सोर्सेस को पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ में इस क्षेत्र से जा रहा था और वहीं रास्ते में बने हुए एक कुएं पर वो पानी पीने के लिए रुका। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, तो मुगल सैनिकों ने उसकी पत्नी की जानकारी वहां के अफसर लाल बेग को दी। लाल बेग ने उसकी पत्नी को तो बुला लिया और उस व्यक्ति को भेज दिया, उसको जाने दिया, और फिर जबरदस्ती उसका शील भंग किया, जिसकी वजह से वहां के क्षेत्र में जाटों में रोष व्याप्त हुआ और राजाराम जाट के नेतृत्व में यह निर्णय लिया गया कि लाल बेग को मार दिया जाएगा। लेकिन अब एक अवसर चाहिए, तो अवसर मिला जब वहां से कुछ बैलगाड़ियां जो चारा भरकर ले जा रही थी गोवर्धन जी की ओर जा रही थी। गोवर्धन जी जो वर्तमान में मथुरा में आता है, तो वहां जा रही थी, तो राजाराम और उनके कुछ सैनिक उन गाड़ियों में छिप गए, उस घास में छिप गए, और जैसे ही वो सैनिक छावनी के पास में पहुंचे उनमें आग लगा दी गई, छावनी को जला दिया गया और लाल बेग को मार दिया गया। और इस घटना के बाद वहां जाटों ने राजाराम जाट को अपना नेता चुन लिया। राजाराम जाट जिनके पिता थे भज्जा सिंह या भगवंत सिंह, और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि इनके ही जो भतीजे थे चूड़ामन जाट, उनके द्वारा भरतपुर में जाट साम्राज्य स्थापित ही कर लिया गया था। मतलब वो जाट जो आरंभ में कृषि कार्यों से जुड़े हुए थे, अब आगे चलकर राजनीति में भी उनका बहुत अच्छा हस्तक्षेप रहा और एक अलग से ही रियासत, अलग से ही एक साम्राज्य स्थापित कर लिया गया था। और आगे हम चलकर ये भी देखते हैं कि इन्हीं के एक प्रमुख जो शासक थे महाराजा सूरजमल, उनके द्वारा जाटों की सत्ता को बहुत चरम सीमा तक पहुंचा दिया गया था। खैर, वापस हम विषय पर आते हैं। अब राजाराम जाट ने जाटों का नेतृत्व किया, इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। यहां से बहुत अच्छा खासा रेवेन्यू मुगल दरबार में जाया करता था, मुगल राजस्व में जाया करता था। तो जब यहां जाटों का अधिकार हुआ, उनकी सत्ता स्थापित हुई, तो वो रेवेन्यू का भी नुकसान होने लग गया। यहां से जो माल गुजारी, जो कर होता था, वो जाटों के द्वारा वसूला जाने लगा। यहां टैक्स लगा दिए गए, मतलब राज्य चलाने के लिए टैक्स तो लगाना पड़ेगा, लेकिन टैक्स की दरें ठीक ठाक होनी चाहिए, इतना नहीं कि जनता का शोषण होने लग जाए। तो यहां से जो टैक्स आता था, जो पैसा आता था, उस पैसे को राजाराम जाट ने उनके जो सैनिक थे उनको प्रशिक्षित करने में लगाया, हथियार खरीदने में लगाया, और जंगलों में जगह जगह छोटी छोटी गढ़ियां बनाई गई। एक तो होता है गढ़ या किला, जो बड़ा होता है, और उसी सॉरी उसी का छोटा रूप कहलाता है गढ़ी, या जिसको गढ़ियां कहा जाता है। और उन गढ़ियों की एक विशेषता यह थी कि उनकी बाहरी जो दीवार होती थी उस पर मिट्टी और गारे का लेप किया जाता था। और यह स्ट्रेटेजी बहुत सक्सेसफुल भी रही थी कि तोप के जो गोले होते हैं या बंदूक जो चलती है उनमें आकर धंस जाते थे, जल्दी से उनकी दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचता था। जैसा हम आगे चलकर देखते भी हैं कि महाराजा सूरजमल के द्वारा भरतपुर में एक दुर्ग बनाया गया था जिसको लोहागढ़ कहा जाता है, और इसको अजय दुर्ग भी कहते हैं, क्योंकि इसको जीत नहीं पाए थे। बाद में जाकर अंग्रेजों ने जीता था, वो भी तब जब इनमें आपसी फूट पड़ गई थी जाटों में, तब जाकर जीता था। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि 1805 में जब अंग्रेजी जो जनरल था लेक, जिसको लॉर्ड लेक लिखा हुआ है किताबों में, तो उसके द्वारा जब यहां पर हमला किया गया था तो वो भी नहीं जीत पाया था, और बाद में फिर उसको जाटों के साथ में संधि करनी पड़ी थी। तो जिस प्रकार से उस भरतपुर के लोहागढ़ को बनाया गया था कि वो आयताकार है, उसमें एक तो अंदर का परकोटा है, मतलब अंदर की दीवार जो ईंट पत्थरों से बनी हुई है, और एक बाहर का परकोटा है जो गारे से बनी हुई है। गारा मतलब मिट्टी का जो लेप किया जाता है उसको गारा कहा जाता है, और जब भी तोप के गोले या कोई बंदूक छोड़ी जाती है तो वो उसमें आकर धंस जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं उसको। और उसके बाहर, बाहरी परकोटे के बाहर चारों तरफ एक झील बनी हुई है। तो कुछ इसी स्ट्रेटेजी के साथ में राजाराम जाट के द्वारा भी बड़े गढ़ तो नहीं, लेकिन छोटी छोटी गढ़ियां बनाई गई, और इस क्षेत्र में अच्छा वर्चस्व स्थापित कर लिया। ये पूरा क्षेत्र भरतपुर का, आगरा का, मथुरा का, और सबसे बड़ी बात यहां के जाटों को संगठित कर दिया। अलग अलग जो जाटों के अलग अलग जो कबीले बने हुए थे उन सबको संगठित कर दिया, और उनके सहयोगी थे इसमें राम की चाहर। खैर, अब औरंगजेब को जब इतना बड़ा रेवेन्यू का नुकसान होने लगा, तो औरंगजेब ने अपने चाचा जफर जंग को भेजा यहां के जाटों के विद्रोह का दमन करने के लिए। लेकिन जफर जंग को पराजित कर दिया गया। तो अब नेतृत्व दिया गया आजम को, लेकिन तुरंत नेतृत्व बदलकर आजम के स्थान पर उसका जो पुत्र था, आजम कौन? औरंगजेब का बेटा। औरंगजेब के बेटे आजम को अगला नेतृत्व दिया गया, लेकिन औरंगजेब ने तुरंत ही आजम को हटाकर आजम का जो पुत्र था, मतलब औरंगजेब का पोता बिदरबख्त, उसको सेना का नेतृत्व दिया। लेकिन बिदरबख्त अल्पवयस्क था, तो अपने चाचा जफर जंग को उसका संरक्षक बनाकर भेज दिया। अब बार बार जब मुगलों में इस प्रकार से सेना का नेतृत्व बदला जा रहा था, उसकी वजह से उनमें आपसी फूट पड़ने लग गई, और इसी फूट का फायदा उठाया जाटों ने और उनको बार बार पराजित किया। और फाइनली वो दिन आया मार्च सन 1688 ईस्वी, जब राजाराम जाट के नेतृत्व में जाटों ने संगठित होकर सिकंदरा का जो क्षेत्र है वर्तमान में, जो उत्तर प्रदेश में आता है, वहां अकबर का, मुगल शासक अकबर का मकबरा बना हुआ है। तो उस मकबरे पर धावा बोला गया, और जैसा इतिहासकार मनुची लिखता है, मनुची का परिचय मैं आपको दे चुका, मनुची जैसा लिखता है कि वहां कांसे के दरवाजे लगे हुए थे, उनको तोड़ दिया गया, और मकबरे पर जो कीमती रत्न लगे हुए थे, सोने चांदी जो लगे हुए थे, उनको उखाड़ दिया गया। अकबर के मकबरे को खोदा गया, जैसा हमको राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताब से जानकारी मिलती है, जो सरकारी किताब है, कि उसको खोदा गया, अकबर की हड्डियों को निकाला गया और उन हड्डियों को जला दिया गया।
तो ये कारण क्या थे? कारण हमको समझ में आया। आरंभ में जहां कारण आर्थिक थे, वहीं आगे चलकर ये कारण धार्मिक भी हुए, और फिर जाटों का जब प्रभाव पड़ा तो ये कारण आगे चलकर राजनीतिक भी हुए। खैर, बाद में राजाराम जाट को पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद राजाराम जाट का सिर काटकर औरंगजेब के सामने भेजा गया, और राजाराम के जो सहयोगी थे, जिनका नाम था राम की चाहर, उनका भी सर काट दिया गया। औरंगजेब इस क्षेत्र में जाटों के द्वारा चुनौती दिए जाने से बहुत लंबे समय तक परेशान रहा, और आगे चलकर हम ये देखते हैं कि न केवल इस क्षेत्र में जाटों ने, बल्कि भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो छोटे छोटे राज्य थे, उन्होंने संगठित होकर औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह करना शुरू कर दिया था। एक सवाल तो आता है दिमाग में कि जहां 1526 से, जब बाबर के द्वारा भारत में मुगलों की सत्ता स्थापित की गई थी, 1526 से 1707 ईस्वी तक इतने लंबे समय अंतराल में मात्र 6 ही मुगल शासक रहे। मतलब मुगलों की सत्ता में एक स्थायित्व रहा। बाबर, उसके बाद फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां और फिर औरंगजेब। तो बहुत लंबे समय तक जहां 6 मुगल शासक ही रहे, लंबे लंबे समय तक इन्होंने शासन किया, वहीं औरंगजेब की मृत्यु के बाद सन 1707 ईस्वी में, अब आगे आने वाले लगभग 10-12 वर्षों में ही 6 मुगल शासक बदल गए। तो उसका आखिर कारण क्या था? उसका कारण था औरंगजेब की नीति, औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब की